तो शाहिद कत्ल केस की बात करते हैं जी। तकरीबन एक साल होने को आ गया है और आज इसके अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। डॉक्टर शाहिद के बेटे कयूम, जिसको गिरफ्तार किया गया था और उस वक्त बताया गया था कि बहुत सी शहादतें उसके खिलाफ मिली, फिर उसके बाद उसने खुद भी बयान दिया। आज लाहौर हाई कोर्ट से उसकी दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक, जो कि इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मालिक थे, और बहुत लंबी कहानी है। वेलेंशिया टाउन में एक दिन जुमे की नमाज पढ़ के ये निकल रहे थे तो इनको टारगेट करके फायरिंग की गई, जिससे वो जाँ बहक हो गए। और शुरू में तो जो मैंने देखा कि कुछ मीडिया के जो यूट्यूब के चैनल्स हैं, इनको कयूम जो है वो रोते रोते बीपर भी देता रहा कि उस पर उनसे गुफ्तगू भी करता रहा कि मेरे वाले बहुत प्यार करते थे। और बाद में क्या होता है कि अचानक पता लगता है कि ये खुद बीच में मुलविस हैं और इसने 3 अटेम्प्ट्स कराई हैं अपने बाप को कत्ल करने की। जनवरी में कराई, जहर भी दिया, गोली भी चली, और आखिरकार तीसरी मरतबा वो अपने मिशन में कामयाब हुआ। शराज या शरियार नामी इसका एक दोस्त था जिसके बारे में वो भी पकड़ा गया। फिर बाद में ये आया कि उसके जी रिश्तेदार थे, चाचा था, अब्बा था, ये चोरी करते थे, इन्हें साथ मिलाया, गाड़ी रेंट पे ली, पीछा किया गाड़ी का, और वो बात विहाड़ी तक गई और वहाँ से जाके मुलजिम को पकड़ा। यानी कि इस केस में पुलिस ने बेशुमार मेहनत की और बड़ी राइट डायरेक्शन के अंदर मेहनत की थी, जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था। और फिर अल्टीमेटली उन्होंने मुलजिमान को पकड़ लिया। फिर कुछ बातें इस तरह की याद होगा आपको, गाड़ी, एक लड़की भी आ गई, BMW गाड़ी का जिक्र आ गया कि जी बाप ने लेके नहीं देनी थी, फिर बाप को डिमांड की, फिर बाप ने स्पेसिफिकेशंस जो उसने दी थी, बच्चे ने, कयूम ने, उसी के मुताबिक उसको गाड़ी भी मंगवा के दी। और वो गाड़ी भी बाद में रुलती रही और वो BMW वाला बचा जो आ रहा है वो फिरता रहा कि यार, मतलब मैं शोरूम वाले की बात करो कि भाई गाड़ी मंगवाई, अब मैं इसका क्या करूं। अब ये तमाम मद्दोजर से होता हुआ ये केस आ गया सेशन कोर्ट के अंदर। उसका ट्रायल भी मेरा ख्याल में अब तो शुरू होने वाला था उसका, इसके डॉक्टर शाहिद कत्ल केस का। लेकिन जब ट्रायल कोर्ट ने, जो नीचे सेशन कोर्ट थी, उसने डॉक्टर शाहिद के कातिल कयूम का, मुबैना कातिल अब उसको मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरह जमानत हो गई है, कल को पता लगे बरी भी हो जाता है, तो उसको जो कयूम को जमानत उसकी नीचे से खारिज हुई सेशन कोर्ट से। उसके बाद उसने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और लाहौर हाई कोर्ट में मोहम्मद मकसूद बुट्टर साहब जो है वो उसके वकील थे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके हक़ में दलाइल दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जी पुलिस के पास शहादत कोई नहीं है, पुलिस ने इतने अरसे से इनको गिरफ्तार करके रखा है। अब उनके इस दलाइल से तो लग रहा है कि शायद पुलिस की जो कहानियाँ थी क्या वो, लेकिन दूसरी तरफ ये मामला भी चलते रहे कि उसकी वालदा जो है, डॉक्टर की अहलिया, जो डॉक्टर शाहिद की अहलिया, वो भी, उनकी ममता भी आखिर जाग गई और उनका भी था कि नहीं यार, मेरा बेटा बियाँ तो चला ही गया, अब मेरा बेटा भी कहीं मुझसे चला ना जाए और ये ना हो कि मुझे बेटे से भी हाथ धोना पड़े। फिर कुछ फैमिली के लोगों का भी प्रेशर था कि ना करो। हालांकि बाकी के कुछ हल्के, जो डॉक्टर साहब के शाहिद के करीबी हल्के थे, वो प्रेशर ये डाले थे कि माफ़ी ना दी जाए। अभी तक एक्सक्यूज मी, अभी तक ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि माफ़ी दे दी गई है। अभी तक तो ये हुआ है कि उसके नीचे से सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई और ऊपर आके हाई कोर्ट से उसने रिजू किया, और यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मसूद के कत्ल में जो उनके बेटे थे उनको की ज़मानत मंजूर हो गई है। और इसमें इनका थाना कान्हा के अंदर जो है इसका मुकदमा दर्ज किया गया था। 50 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने की जो है वो उनको हदायत की गई है। और उसके बाद वो आज या कल एक मर्तबा फिर उसी घर में होगा जिस घर में उसका बाप डॉक्टर शाहिद सिद्दीक फिरा करता था, जिस घर में वो छोटे से बड़ा हुआ और जिस घर में वो बाप उनकी ख्वाहिशें पूरी करता था। और फिर उस मस्जिद को भी देखेगा वो जहाँ पर उसके बाप को कत्ल किया गया था। अब ये नहीं पता कि वो इत्मीनान फील करता है या इज़्तिराब फील करता है या टेंशन फील करता है, लेकिन बहरहाल 2 दिन में वो बंदा बाहर आ जाएगा। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।